नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे नेक्स्ट रूल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो फर्स्ट रूल हमने किया था कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मीन्स एम और एन हमारे पास होमोजीनियस फंक्शंस हैं सेम डिग्री के, तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आता था 1/mx प्लस एन वाई। लेकिन अगर ये हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो फिर सेकंड हमारे पास रूल है, रूल टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहां पे है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास जो एम है, जो फंक्शन है एम, वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई का होगा, वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई होगा कुछ, और एन के साथ हमारे पास होगा एन इज इक्वल टू एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई। तो उस फॉर्म में तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन को हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ 1/mx माइनस एन वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, नई इक्वेशन, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अगर एग्जैक्ट होगी तो उसका हम सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस रूल के रिगार्डिंग। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास है सॉल्व 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ अगर इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो एम हमारे पास क्या आ गया, वाई इंटू एफ ऑफ वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई, और जो हमारे पास एन फंक्शन है दैट इज एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई। तो y के साथ दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, x के साथ दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारा ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो अगर m की वैल्यू की बात करें, y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, n इज x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो करली m ओवर करली y हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x वाई, और करली n बाय करली x हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x वाई। क्लियरली बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट मीन्स जो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अगर ये एग्जैक्ट नहीं है, अब अगर इस m की बात करें तो m हमारे पास किस फॉर्म का है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और जो n है हमारे पास y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो इस केस में सबसे पहले mx माइनस एन वाई करेंगे। तो m को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
dx प्लस 1 मीन्स x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। नाउ आप चेक कर सकते हो कि ये हमारी इक्वेशन जैसा कि हमने रूल 1 में भी किया था, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। तो इट मीन्स ये हमारी बात डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो उस केस में हम सोल्यूशन इसका कैसे लिखेंगे, तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू x y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाई कीपिंग y कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n1 में क्या आएगा, कौन सी टर्म है हमारे पास जिसमें x नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई ओवर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो n1 में हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज माइनस 1 ओवर 2y विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इज 1 ओवर, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 2x स्क्वायर वाई dx प्लस वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 2x dx माइनस 1 ओवर 1 ओवर y dy इज इक्वल टू c। नौ इसकी इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2xy 1 ओवर 2 log x माइनस 1 ओवर 2 log ऑफ y इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, ये तो एग्जैक्ट तो जो गिवन थी एग्जैक्ट नहीं थी इक्वेशन, लेकिन हमारे पास m किस फॉर्म का था, y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, और n हमारे पास था y इंटू, सॉरी यहाँ पे n हमारे पास आएगा x, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक होगी, n हमारे पास क्या आएगा, जैसे यहाँ पे था x इंटू जी ऑफ एक्स वाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो m हमारे पास आ गया y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन हो गया x इंटू वाई का, n की वैल्यू हमारे पास आ गई x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप की इक्वेशन है, तो यहां पे हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। तो सबसे पहले एम एक्स माइनस एन वाई करेंगे, m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस n को मल्टीप्लाई करेंगे विद y के साथ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ टेकिंग एक्स वाई कॉमन, सो ये हमारे पास एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x क्यूब वाई क्यूब। तो एम एक्स माइनस एन वाई हमारे पास आ गया 3x क्यूब वाई क्यूब विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा दैट इज 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई मीन्स 1 ओवर 3x क्यूब वाई क्यूब। तो अब गिवन इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ, तो मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 के साथ यहां से एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स वाई स्क्वायर 1 प्लस 2x वाई डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 3x क्यूब वाई क्यूब के साथ,
और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 3x क्यूब वाई क्यूब dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर वाई dx प्लस 1 माइनस xy डिवाइडेड बाय 3xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो 1/3x स्क्वायर वाई प्लस 2/3x इंटू dx, यहां पे हमारे पास आ गया 1 माइनस 3xy स्क्वायर माइनस 1/3y dy इज इक्वल टू 0। नाउ तो आप चेक कर सकते हो, दिस इज m1, दिस इज n1, तो करली m1 ओवर करली y करली n ओवर, अगर आप चेक करना चाहते हो तो m1 इज इक्वल टू 1/3x स्क्वायर y प्लस 2/3x, n1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3xy स्क्वायर माइनस 1/3y। नाउ m1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और n1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, ये भी हमारे पास माइनस 1/3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बोथ आर इक्वल, सो इट मीन जो हमारे पास ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ये हमारे पास एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन भी हम लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, और n1 में जो टर्म जिसमें x नहीं है तो कौन सी टर्म्स है, माइनस 1/3y, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c। नाउ इसका सोल्यूशन जो आएगा, सो जनरल सोल्यूशन इज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3x स्क्वायर वाई माइनस प्लस 2/3x, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, और n1 में हमारे पास 1/3y जिसमें x नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो सॉल्व करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट 1/3xy प्लस 2/3 log x माइनस 1/3 log y इज इक्वल टू c। So this is the required solution of the given differential equation. Now next हमारे पास है इक्वेशन, solve the equation। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy के साथ। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी y इंटू एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई x इंटू एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई। सो m इज ऑफ द फॉर्म y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, n इज ऑफ द फॉर्म x इंटू जी ऑफ एक्स वाई। सो इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा mx माइनस एन वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2xy कॉस ऑफ एक्स वाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई मीन्स 1/2xy इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। नाउ गिवन इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, तो मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू वाई टेन ऑफ एक्स वाई प्लस 1/x dx प्लस 1/2 x इंटू टेन ऑफ एक्स वाई माइनस 1/y dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी।
तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा? सो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज m की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो इंटीग्रेशन 1/2 y tan ऑफ एक्स वाई प्लस 1/x, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट, प्लस n1 में कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, तो वो आ जाएगा -1/2y, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ तो ये हमारे पास आ गया 1/2 मीन्स y/2 इंटीग्रल ऑफ tan xy प्लस 1/x की इंटीग्रेशन माइनस 1/2 1/y की इंटीग्रेशन, तो y/2 tan की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी log ऑफ सीकेंट xy डिवाइडेड बाय y प्लस log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू c। ना y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज x इंटू सीकेंट लॉग ऑफ x इंटू सीकेंट एक्स वाई डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2c। और आप एंटी लॉग भी ले सकते हो यहां पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब हमने क्वेश्चन तो कर लिए, लेकिन अब हम करेंगे इसका आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, नाउ इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज ऑफ द फॉर्म y इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू वाई dx प्लस n जो हमारे पास है, m जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज y इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, और n जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज x इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। तो ऐसे इस केस में जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx माइनस एन वाई, प्रोवाइडेड mx माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास m जो है y इंटू सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई है, तो यहां पे आप इसको x इंटू वाई को u लेट कर लेंगे अगर, तो करली u बाय करली x हमारे पास हो जाएगा y, और करली u बाय करली y हमारे पास हो जाएगा x। तो m हमारे पास क्या आ गया? m की वैल्यू आ जाएगी y इंटू एफ ऑफ u, और n हमारे पास क्या बन गया? x इंटू जी ऑफ u। और अगर हम करली एफ ओवर करली x की बात करें, तो करली एफ ओवर करली x ये हमारे पास आ जाएगा। नाउ दिस इज एफ ऑफ u, सो एफ ऑफ करली एफ ओवर करली u इंटू करली u बाय करली x। और करली एफ ओवर करली y की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा करली एफ ओवर करली y इंटू करली u इंटू करली u बाय करली y। तो करली एफ ओवर करली x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी करली एफ ओवर करली u दैट इज एफ डैश u, और करली u बाय करली x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? y। सिमिलरली करली एफ ओवर करली y की बात करें वो हमारे पास आ जाएगा x इंटू एफ डैश u। सो इट मीन्स करली एफ ओवर करली x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई एफ डैश u, और इसको अगर y के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू करली एफ ओवर करली y इज इक्वल टू एक्स वाई एफ डैश u। तो यहां से हमारे पास आ गया x इंटू करली एफ ओवर करली x
इज इक्वल टू वाई इंटू करली एफ ओवर करली वाई। सिमिलरली ये तो फंक्शन एफ के लिए था, सिमिलरली यहां पे हमारे पास आ जाएगा एक्स इंटू करली जी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू करली जी ओवर करली वाई। तो यहां पे तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया, तो ये तो हमारे पास सिर्फ एक गिवन फंक्शन था, वहां से हमने कुछ डेरिवेशंस की हैं। नाउ m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m हमारे पास है y इंटू एफ फॉर्म का और n हमारे पास क्या है x इंटू जी। तो सबसे पहले mx माइनस एन वाई की बात करें, mx माइनस एन वाई, m को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, y एक्स वाई एफ माइनस एक्स वाई जी। सो टेकिंग एक्स वाई कॉमन, सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ माइनस जी। और एक्स वाई को हमने लेट किया था u के इक्वल यहां पे, तो ये हमारे पास क्या आ गया u इंटू एफ माइनस जी। नाउ u इंटू एफ माइनस जी। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। तो एम एक्स माइनस एन वाई हमारे पास क्या आ गया u इंटू एफ ऑफ एफ माइनस जी। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 थी। m हमारे पास क्या था y इंटू एफ डी एक्स प्लस n जो हमारे पास था x इंटू जी डी वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। सो y इंटू एफ ओवर u इंटू एफ माइनस जी। u हमारे पास क्या था x इंटू वाई एक्स वाई एफ माइनस जी डी एक्स प्लस एक्स जी ओवर एक्स माइनस एक्स वाई इंटू एफ माइनस जी डी वाई इज इक्वल टू 0। ना y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, यहां पे x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया f ओवर x इंटू एफ माइनस जी प्लस g इंटू वाई g ओवर y इंटू एफ माइनस जी डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास इक्वेशन आ गई m1 dx प्लस n1 dy इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग, अगर ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई, तो ये हमारे पास क्या होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी, अगर करली m1 ओवर करली y इज इक्वल टू करली n ओवर करली x है। तो हमने जस्ट ये वेरीफाई करना है। नाउ करली m1 ओवर करली y मीन्स करली ओवर करली y ऑफ f ओवर x इंटू एफ माइनस जी। तो टेकिंग 1 ओवर x कॉमन, कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, करली ओवर करली y ऑफ f ओवर f माइनस जी। तो 1 ओवर x, तो ये हमारे पास आ गया, कोशेंट रूल लगा देंगे, एफ माइनस जी एज इट इज करली एफ ओवर करली वाई माइनस एफ एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, करली एफ ओवर करली वाई माइनस करली जी ओवर करली वाई। तो यहां पे एफ इंटू करली एफ ओवर करली वाई माइनस एफ इंटू करली एफ ओवर करली वाई, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ओवर एक्स यहां पे हमारे पास आ गया एफ इंटू करली जी ओवर करली वाई माइनस जी इंटू करली एफ ओवर करली वाई डिवाइडेड बाय एफ माइनस जी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया करली m1 ओवर करली वाई। सिमिलरली जब आप करली n1 का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर वाई एफ इंटू करली जी ओवर करली एक्स माइनस जी इंटू करली एफ ओवर करली एक्स डिवाइडेड बाय एफ माइनस जी होल स्क्वायर। नाउ वी आर टू प्रूव दैट दीज टू आर इक्वल। तो उसके लिए
जैसा हमने फर्स्ट रूल में किया था उसका प्रूफ में किया था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ करली m1 ओवर करली y माइनस करली n1 ओवर करली x। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली g इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाय x इंटू एफ माइनस जी होल स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा माइनस f g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करली g बाय करली x को यहां पे मैंने लिखा gx माइनस g f ऑफ x डिवाइडेड बाय y इंटू एफ माइनस जी होल स्क्वायर। नाउ क्या करेंगे, अब टेकिंग एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई, तो जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी एक्स वाई इंटू एफ माइनस जी होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा वाई एफ जी वाई माइनस वाई जी एफ वाई माइनस एक्स एफ जी एक्स प्लस एक्स जी एफ वाई। नाउ टेकिंग कॉमन एफ फ्रॉम दीज टू फैक्टर, फर्स्ट थर्ड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो एफ कॉमन लिया तो यहां पे हमारे पास आ गया वाई जी वाई माइनस एक्स जी एक्स, और सेकंड और फोर्थ टर्म में से हम अगर g कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई यहां पे हमारे पास आ गया वाई एफ वाई। ना स्टूडेंट यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, यहां पे क्योंकि एफ एक्स था और यहां पे हमारे पास क्या आएगा x, तो सेकंड टर्म में सेकंड और फोर्थ टर्म में से g कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये आ गया x इंटू एफ एक्स। नाउ डिवाइडेड बाय एक्स से वाई एफ माइनस जी होल स्क्वायर, तो यहां पे हमने किया था जो डेरिवेशन की थी x एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ वाई, और यहां पे हमारे पास एक्स जी एक्स इज इक्वल टू वाई जी वाई। नाउ तो फ्रॉम दीज टू डेरिवेशंस, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया करली m1 ओवर करली y माइनस करली n1 ओवर करली x इज इक्वल टू 0, मीन्स करली m1 ओवर करली y इज इक्वल टू करली n1 ओवर करली x। तो इट मीन्स जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। तो इट मीन्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये फैक्टर हमारे पास 0 हो जाता है, अगर ये फैक्टर हमारे पास 0 आ जाए, तो जैसा कि रूल नंबर 1 में भी किया था, तो एम एक्स की वैल्यू हमारे पास एन वाई मीन्स एम ओवर एन हमारे पास क्या आ जाएगा y ओवर x। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एम एक्स एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इसको n के साथ डिवाइड करें m ओवर n डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0, m ओवर n की वैल्यू y ओवर x डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया 1 ओवर x डी एक्स प्लस 1 ओवर y डी वाई इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
तो ये हमारे पास log x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज log ऑफ c। तो log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c log c। तो टेकिंग एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू c। सो अगर mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में एक्स वाई इज इक्वल टू c क्या होगा हमारे पास, दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये तो हमारे पास था सेकेंड रूल। अब 3 और टाइप्स हैं। तो ये आर्टिकल टफ था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन आपको जब एग्जाम में एक आर्टिकल जरूर आएगा इसका, किसी भी एक आर्टिकल जो 5 हम रूल करेंगे तो उनमें से कोई एक रूल का प्रूफ जरूर आएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट रूल करेंगे। थैंक यू।